हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस लेक्चर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। फैक्ट्स आर नॉट साइंस, द डिक्शनरी इज़ द लिटरल मार्टिन एंड फिशर। चैप्टर फर्स्ट का नेम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल क्या होते हैं, रिएक्शंस कैसे होते हैं और इक्वेशंस कैसे होते हैं। इक्वेशन दैट मीन्स किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करना होता है। केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करना क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। तो हम जान रहे हैं कि फर्स्ट हमें जानना है केमिकल क्या होते हैं। कोई भी केमिकल आपने सुना होगा, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, जितने भी केमिकल्स होते हैं क्या होते हैं, इनमें रिएक्शंस कैसे होती है, H2O कैसे बनता है, पानी कैसे बनता है, वही सब हम पढ़ेंगे। Consider the following situation of daily life and think what happened when milk left at room temperature during summers। इन्होंने बोला है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। उन सिचुएशंस को फॉलो करके देखो कि अगर क्या होगा अगर आप मिल्क को, दूध को आप रूम टेम्परेचर में छोड़ दोगे गर्मियों में, तो क्या होगा? वो दूध फट जाएगा। आप सब ने सुना होगा कि जब मम्मी चिल्लाती है कि दूध फट गया, तो क्या होगा? उसमें ऐसी क्या रिएक्शन हो जाती है कि वो दूध फट जाता है। एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोजर ह्यूमिडिटी एटमोसफियर। जो तवा होता है, पैन होता है, नेल इस कुछ भी चीज़ रहती है तो बहुत ज़्यादा गर्म कैसे हो जाती है आयरन की। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स फर्मेंटेड कैसे हो जाते हैं? खाना कैसे पक जाता है? फूड गेट्स डाइजेस्ट इन योर बॉडी, वी रिस्पायर। खाना कैसे पक जाता है? खाना पच कैसे जाता है? इन ऑल ऑफ द सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंजेस। जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब सिचुएशंस में क्या होता है? कुछ नेचर होता है, आइडेंटिटी होता है, इनिशियल सब्सटेंस हैव समथिंग व्हाट चेंज के कुछ ना कुछ ऐसा होता है सब्सटेंस जिससे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि खाने को पकने के लिए हमें हीट चाहिए होती है, बिना हीट के खाना नहीं पक सकता। हीट दैट मीन्स आग। अगर हम गैस भी चलाते तो उसमें आग तो होती ही है ना। पहले गांव में चूल्हे पे खाना बनाते थे, आग के ऊपर ही खाना बनाते थे। और आपने सुना भी होगा कि लोग पहले आग का आविष्कार हुआ तब खाना पका के खाने लगे। We have learned about the physical and chemical changes of matter in our previous classes। हमने पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं जैसे कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं इन प्रीवियस क्लास, पहले की कक्षाओं में। Whenever a chemical changes occurs, कभी भी कोई केमिकल चेंजेस होते हैं, we can say that हम कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। You may perhaps wondering, so its actual mean the chemical reaction. How do we come or know the chemical reaction has taken place as the per from some activities find with this question। कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, अब हम वही सीखेंगे। सम क्वेश्चंस आंसर्स के साथ कुछ एक्टिविटी करेंगे हम। क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, द एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंट। आपको इस एक्टिविटी के लिए टीचर असिस्टेंट की ज़रूरत होगी। आपको बच्चों ये अकेले में नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से नहीं करना, आपको एक गाइडेंस की नीड होगी, एक टीचर की नीड होगी। इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्टूडेंट वियर सूटेबल आई ग्लास। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने अपनी आँखों पर आई ग्लास लगा रखे हैं, चश्मे लगा रखा है। Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 long or rubbing the sandpaper। जो मैग्नीशियम होता है उसको आपको क्या करना है? अच्छे से क्लीन करना है, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और रब करना है किस पे? सैंड पेपर पे रब करना है। होल्ड इट विथ पेयर ऑफ tongs, burn it using the spirit lamp burner and collect the ash from the watch glass and show। Burn of magnesium rib broke bone, keep as far possible from your eye, what you observe। जो ये वाला है इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम की जो वायर होती है ना, ये जलने लग जाती है कुछ इस तरीके से। बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, कलेक्टिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन विच ग्लास। देखो जो वॉच ग्लास में ना मैग्नीशियम ऑक्साइड रिबन को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है,
टंग की हेल्प से बर्नर से हम हीट निकल रही है। और जो हमारे पास फ्लास्क है ना, नीचे जो बाउल सा रखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वॉच ग्लास जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या मिल रहा है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। You must have observed that magnesium ribbon burns with dazzling and faint to changes in the white paper। जब ये बर्न हो रहा होता है मैग्नीशियम रिबन, वो किस में चेंज हो रहा था, वाइट कलर के पाउडर में चेंज हो रहा था। द पाउडर इज़ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ अ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। देखो जो ये रिएक्शन हुई है ना, किसके बिहाफ पे हुई है, द पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लेकिन जो रिएक्शन हुई है किसके बीच में हुई है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हुई है। वो मैग्नीशियम का रिबन था, बट एयर भी तो थी ना वहाँ पे, ऑक्सीजन भी तो थी, उसके साथ रिएक्शन हुई है, तो वो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी सेकंड करने वाले हम, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एट पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन इन दिस व्हाट यू ऑब्जर्व। एक आपको नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसको पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन के साथ लेना है। अब आपको ऑब्जर्व करना है। एक्टिविटी 3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क इन और अ टेस्ट ट्यूब एट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड acid and sulfuric acid to desiccation, handle to acid with care। जो आप इसमें एसिड यूज़ करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ कवर होने चाहिए, आपके हाथों में ग्लव्स होने चाहिए बच्चा, क्योंकि अगर ये आपके हाथ पे लग जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल। आपको कुछ अजीब अलग सा फील होगा, कुछ दिखाई दिया अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स के साइड में। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। टच करो कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब को। इज़ देयर एनी चेंजेस इन दिस टेम्परेचर, कि कोई चेंजेस हुए हैं उस टेम्परेचर में, ऐसे करके करना है। कॉर्क से कवर करना है ग्लास ट्यूब में, कॉनिकल फ्लास्क, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रैन्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। From the above three activities, we can say that any of the following observations have to determine whether a chemical reaction has taken place: change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature। फ्रॉम 3, हमने 3 एक्टिविटीज़ कर ली हैं अब तक, और हमने क्या ऑब्जर्व करा है अभी वो बता रहा है। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में भी हो सकता है। दूसरा, कलर भी चेंज हो सकता है। गैस का एग्ज़ाम्पल है, जब हम कोई पानी गर्म कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है, गैस का पानी क्या करता है, गैस की भाप लेके, गैस का रूप लेके उड़ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जो जिंक वाला था उसमें टेम्परेचर चेंज होता है एक्टिविटी में। एज वी observe the changes around as we can that say that there are large variety of chemical reaction taking place around। We will study about the various types of chemical reaction in symbolic representation in this chapter। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो हमारी एक्टिविटी 1.1 है केमिकल इक्वेशंस। Activity 1.1 can be described as the when a magnesium ribbon is burned in oxygen। मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था। इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो किस में बदल गई थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस डिस्क्रिप्शन रिएक्शन इज द सेंटेंस विच इज़ क्वाइट लॉन्ग। इट कैन बी रिटन अ शॉर्टर फॉर्म इन द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब हम इसको इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द वर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से हमने मिलाया, तब उसके बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस, जो वो है हमारा मैग्नीशियम प्लस एयर, वो हमारा रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हमें, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। The substance that undergo chemical changes in the reaction, magnesium and oxygen are the reactants. New substance in magnesium oxide from during the reaction is produced।